ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है ना। सभी लोगों ने इसका नाम सुना है, सभी लोग इस विषय में बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, वैदिक अंक ज्योतिष, लूशो ग्रिड, बहुत सारे टर्म्स हमें पिछले कुछ सालों में सुनने में आए हैं। पिछले कुछ साल, लगभग पिछले 5 से 7 सालों में, जब से हमारे यहाँ पर ज्योतिष का क्रेज ज्यादा बढ़ा है, तब से बाकी विधाएं, जो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई बाकी विधाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमें सुनने में बार बार आता है। कई बार बार हम समझते हैं, बार बार सुनने में आता है कि हाँ, एक ये भी है, एक ये वाली विद्या भी है, एक शकुन शास्त्र भी होता है, एक केरली प्रश्न शास्त्र भी होता है, एक मुहूर्त पंचांग भी होता है, एक अंक ज्योतिष भी होता है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर, चूंकि वैदिक रीति को हम फॉलो करते हैं सनातनी लोग, तो वैदिक परंपरा के समय पर हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, शास्त्र की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज माइंड माय वर्ड, शास्त्र। शास्त्र का मतलब पता है क्या होता है? शास्त्र को एक सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र को बेसिकली सामुद्रिक शास्त्र भी कहा गया है। सामुद्रिक का मतलब होता है समुद्र, अथाह समुद्र, जिसकी ना गहराई मापी जा सकती है ना लंबाई चौड़ाई। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर इतनी गहराई है कि आप कितना भी ज्ञान लेना चाहें, और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। मैं अभी आपको लिखवा भी नहीं रही हूँ अमन जी, जब मैं लिखवाऊंगी तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। आप लोग अभी थोड़ा सा सुन लीजिए और समझ लीजिए, है ना। और थोड़ा सा मैसेज पर कम ध्यान देंगे सभी लोग, मेरी बात पर थोड़ा ज्यादा देंगे, मिस कर देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। समुद्र शास्त्र की जब मैं बात करती हूँ तो समुद्र हमें याद आता है। समुद्र का मतलब है जैसे बहुत सारी नदियां उसके अंदर जाकर के गिरती हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी वैदिक विधाएं आकर के ज्योतिष शास्त्र में मिलती हैं, जिसमें से अंक ज्योतिष भी है, जिसमें से हस्तरेखा भी है, जिसमें से वास्तु शास्त्र भी है, जिसमें से मुहूर्त भी है, जिसमें पंचांग भी है, जिसमें शकुन शास्त्र भी है, जिसमें प्रश्न शास्त्र भी है ना। बहुत सारी विद्याएं हैं। बेसिकली ज्योतिष को हम किन चीजों से जानते हैं? सिद्धांत संहिता और होरा, ठीक है, इस ये पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अंक ज्योतिष जो है हमारे यहाँ पर बहुत सालों पहले डेवलप हो चुका था। क्या हुआ बीच में, जब मुगल अटैक हुए और जब उसके बाद अंग्रेज आए, तो कुछ साल, कुछ 100 सालों के लिए, कुछ साल तो नहीं कहेंगे, कुछ 100 साल, लगभग 700-800 साल के लिए क्या हुआ कि उस समय हमारी विधाएं विलुप्त कर दी गई, है ना। जो हमारे बहुत अंक, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जितने महत्वपूर्ण शास्त्र से मिलेंगे। प्रभाकर जी, कोई समस्या नहीं है, आपको पढ़ना है आप पढ़िए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप जा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। वैसे मैं नई हूँ, मुझे लग रहा है जब से आप लोग जुड़े तब से मैं ही पहली क्लास ले रही हूँ आप लोगों की ना। आपसे पहले बैच की तो मैंने कई बार ली है, ठीक है। बात करते हैं, और प्लीज मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी, अदरवाइज आप लोग बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो, क्योंकि, ठीक है। हम किस विषय में बात कर रहे थे? जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष क्या कहता है? अंक ज्योतिष होता है बेसिकली नंबर्स, है ना, संख्याएं। संख्याओं का डेवलपमेंट सबसे पहले हमारे यहाँ पर हुआ, ठीक है। सबसे पहले वैदिक रीति में, क्योंकि सनातनी परंपरा सबसे प्राचीन मानी गई है। ऋग्वेद जो है सबके दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, प्रमाणित भी हो चुका है। हमारी परंपरा सबसे पुरानी है, और सबसे पहले हमने ज्योतिष शास्त्र का, ग्रहों नक्षत्रों का, हर एक विद्या का सबसे पहले हमने सीखना शुरू किया, और सबसे पहले उस पर खोज प्रारंभ की। अंक ज्योतिष भी इसी का एक भाग रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो जीरो की या किसी भी अंक की जो सबसे पहले खोज की, वो आर्यभट्ट ने की, भारतीय परंपरा से आती है। हालांकि वो एक अलग बात है कि आज की डेट में अंग्रेज या वेस्टर्न कंट्रीज उसको अपना मान करके बैठे होते हैं, है ना, हर जगह पर अपना लेबल लगा लेते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि हमारे यहाँ पर ये सभी विद्याएं पहले से थी, बीच में कुछ 100 वर्षों के आक्रमण के समय पर हमारी विद्या विलुप्त हो गई, जला दी गई, और बाद में हमारे यहाँ से ही वहां चली गई, फॉरेन कंट्रीज में, विदेशी धरती पर चली गई, वहां पर फूली फली और हमारे सामने एक नए रूप में आई, है ना। लेकिन ओरिजिन बेसिकली
भारत ही है। ठीक है, भारत की धरती है, भारतवर्ष है, हमारी भूमि है। बात करते हैं अंक ज्योतिष होता क्या है। अंक ज्योतिष होते हैं नंबर्स की एनर्जी, अंकों की एनर्जी। हमारी परंपरा में ये माना जाता है, हमारी परंपरा का मतलब है वैदिक परंपरा की जब मैं बात करती हूँ तो तमिल से आता है ये। ठीक है, तमिल के कुछ शास्त्र हैं जहां पर इसकी दोबारा से खोज हुई, दोबारा से इस पर रिसर्च हुई और तब से हमारे सामने ये आया है। तो ये कहते हैं कि वहां जो अंकों का, प्रत्येक आत्मा अपने जन्म से पहले कुछ अंक, यानी कि अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय और अपना जन्म वर्ष निर्धारित करके आती है। और वो जो नंबर्स होते हैं ना, जिसको हम डी एम एम और वाई वाई लिखते हैं ना, 4 टाइम्स वाई, वो क्या होते हैं, उसको हम लेकर के पैदा होते हैं। और उन अंकों का हमारे पूरे जीवन में, जब से हम पहली सांस लेते हैं तब से लेकर के अंतिम सांस तक, हमारे पूरे जीवन को वो अंक प्रभावित करते रहते हैं। और यही होता है अंक शास्त्र। ये अंक आपके जीवन के करियर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके प्रभाकर जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी क्लास डिस्टर्ब ना करें आप। आपको जो भी प्रश्न के उत्तर चाहिए आप गुरु जी से ले लीजिएगा। मुस्कान जी, ये लिखने वाली चीज नहीं है, लिखने वाली चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है ना। तो हम किस विषय में बात कर रहे थे, अंक ज्योतिष और उनका प्रभाव। अगर हम बात करें इतिहास की कि अंक ज्योतिष का इतिहास क्या कहता है, तो अंक ज्योतिष का इतिहास सबसे पहले जो माना जाता है वो भारतीय परंपरा ही रही है। उसके बाद मिस्र, चीनी, यहूदी, ग्रीस और बेबीलोन इसके प्रमुख केंद्र माने गए हैं। ठीक है, कहां से, बेबीलोन माना जाता है, ग्रीस माना जाता है। कहते हैं कि ये लोग अपने समय पर रिसर्चर रहे हैं। बेसिकली यहूदियों का दिमाग आप जानते हैं सबसे ज्यादा शार्प माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आज भी रिसर्च ये कहती है कि जो यहूदी होते हैं, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन लोग हैं, यहूदी लोग हैं। ठीक है, तो उनकी जो रिसर्च होती है वो बहुत एडवांस लेवल की होती है। तो अंक ज्योतिष वहां की धरती पर फला फूला और नए नए तरीकों के रूप में सामने आया। अंक ज्योतिष के कितने प्रकार होते हैं। अंक ज्योतिष का एक सबसे पहला प्रकार होता है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ जी, बताएं। स्क्रीन दिख रही है। ओके, ओके, ठीक है, बात करेंगे। हिंदी में लिखूंगी इसलिए किसी को मुश्किल नहीं आएगी, डोंट वरी। जहां पे कुछ समझ में नहीं आएगा बता दीजिएगा। हेडिंग डालेंगे अंक ज्योतिष के प्रकार। ठीक है, अब प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अंक ज्योतिष में किसको मानते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरियन एक परंपरा है। पाइथागोरियन बेसिकली, पाइथागोरस प्रमेय से भी आता है। 10th में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, प्रमेय मानी जाती है। शुभम तिवारी जी को नहीं दिख रहा है, बाकी सभी को दिख रहा है। शुभम जी आप एक बार रिज्वाइन करिए। उपाध्याय जी को दिख रहा है, विशाल जी को दिख रहा है, मनीष जी को दिख रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, जिसको जैसे समझ में आए। अभी मैं केवल प्रकार लिख दे रही हूँ। पाइथागोरियन होती है, एक होती है चैल्डियन, है ना, शेल्डियन, शेल्डियन भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी। तीसरा है काबला न्यूमरोलॉजी, अभी इसके बारे में भी बताऊंगी। चौथा है चाइनीज पद्धति,
5वां नंबर पे आता है अबजाद पद्धति। नंबर 6 पर आता है हिब्रू। नंबर 7 पर आता है वैदिक। अंक ज्योतिष। सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स बनाने का प्रॉपर समय मिलेगा, सो डोंट टेक टेंशन। जी शुभम जी बिल्कुल मिलेगी। दीपक जी मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन वर्ड कहाँ से आया? तो ये आया बहुत फेमस एक मैथमेटिशियन हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस। उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस हम सॉल्व करते हैं मैथ्स में, वहां वो भी निकल के आया। बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हुए, बहुत खोज की है इन्होंने बहुत लंबे समय तक। ठीक है, और इन्होंने एक लंबे समय तक अंक शास्त्र पर भी काम किया है। ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ग्रीस की ओरिजिन है। कहाँ की? ग्रीस की ओरिजिन है। ठीक है ना, अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि मिस्र माना जाता है, चीन माना जाता है इसका ओरिजिन। यहूदियों ने अपने हिसाब से डेवलप किया। ग्रीस माना जाता है, और बेबीलोन परंपरा में अंक ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो अंक शास्त्र कौन सा? पाइथागोरियन। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत फेमस पद्धति है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, काफी ज्यादा फेमस पद्धति है, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें बेसिकली मैथ्स, क्योंकि जो पाइथागोरस थे बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, तो उन्होंने अंकों को क्या किया? उलझा दिया। कहीं ना कहीं छात्र जो है, जो रिसर्चर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या हुआ, अंक शास्त्र का जो बेसिक फंडा है, या जो बेसिक फंडामेंटल्स है, या जो एडवांस फंडामेंटल्स है, उनको छोड़कर मैथमेटिशियन कैलकुलेशन में उलझ कर रह गए। ठीक है, बहुत फेमस है, बट मेरी जो अपनी रिसर्च कहती है कि ये मुझे इतना समझ में नहीं आया। बाद में बात करते हैं चैल्डियन। इसको कीरो भी कहा जाता है, इसको कीरो मेथड भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही फेमस टेक्निक है। चैल्डियन के ऊपर बाद में कई सारी रिसर्चेस हुई हैं। जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है, आप लोगों ने टर्म सुना होगा, कौन सा? नेम न्यूमरोलॉजी। वो कहाँ से आया? वो हम कीरो मेथड से ही लेते हैं, चैल्डियन मेथड से ही लिया जाता है नेम न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, कौन सा? नेम न्यूमरोलॉजी। इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? बेबीलोन में। इसको क्या कहते हैं? इसको मिस्टिक न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पाइथागोरियस से पुरानी न्यूमरोलॉजी मानी जाती है। कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो पाइथागोरियस से पहले हुआ, क्योंकि बेबीलोन सभ्यता जो थी वो सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यता मानी गई है। भारतीयों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेबीलोन सभ्यता की बात कर रही हूँ। तो वो बहुत पुरानी मानी जाती है, क्योंकि भारत के आसपास की कई सारी सभ्यताएं, जैसे यहूदी सभ्यता भारत के आसपास का ओरिजिन माना जाता है, वैदिक का ओरिजिन माना जाता है, बेबीलोन सभ्यता भी उस समय की मानी जाती है। पिरामिड्स को आप देख लीजिए, जो मिस्र के पिरामिड्स है, पिरामिड्स बहुत ज्यादा जो पुराने माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि जिस तरीके से उनकी शेप होती है, वो भी अंक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से नुकीले होकर के आते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी कनेक्टिविटी आकाश के साथ, अंतरिक्ष के साथ, नंबर्स के साथ ज्यादा होती है। और उनमें जो जीने बनाई जाती है, जो सीढ़ियां बनाई जाती है चढ़ने के लिए, वो भी एक प्रॉपर नंबर्स में होती है। ठीक है ना, ये हो गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये ज्यादा सटीक है, और मेरा भी यही मानना है कि ये वाला चैल्डियन जो न्यूमरोलॉजी है, ये ज्यादा सटीक है, ज्यादा अफेक्ट करती है। इसके बाद हम आते हैं काबला। काबला आती है यहूदी से। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार मुझे यस और नो कर दीजिए।
यहां तक सबको क्लियर है, चैल्डियन तक? ओके, ठीक है। यहूदी, कांता जी आ गई। अमन जी बहुत बेसिक सा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? ये मैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ा रही हूँ, कल को कोई आपसे पूछे तो आप जवाब दे सके कि हाँ हमने अपनी क्लास। आ गई, आवाज आ गई? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? बताइए, आवाज आ गई? आप स्क्रीन दिख रही है? आवाज भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है। वॉइस आ रही है, एक सेकेंड। अब आ रही है मेरी आवाज? स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिखनी तो चाहिए। अब दिखिए। ओके, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करके चलेंगे आगे, मेन पॉइंट पर आएंगे हम। इसको यहूदियों का माना जाता है, कहते हैं कि इस पर यहूदियों ने बहुत काम किया और काबला को आगे लेकर के गए। हालांकि हमें बहुत ज्यादा ही समझ में नहीं आई, हमारे बहुत पर्पस की नहीं है। तो जो जो चीजें हमारे पर्पस की नहीं है उस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बहुत ज्यादा दिमाग अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना? काबला जो होती है वो क्या है, यहूदियों का है। हम्म। इसमें बेसिकली काम किस पे हुआ, यहूदी जो काबला पर है वो समझने की कोशिश करिए। ये वर्क करता है प्रोनोलॉजी पर। अब प्रोनोलॉजी क्या है? प्रोनोलॉजी होता है आपके नाम से निकलने वाली ध्वनि, जैसे श, है ना, श। एक होता है शा, जैसे अविनाश, तो अवि हो गया। लेकिन आप देखिए अविनाश क्या है, अवि में विनाश भी छुपा हुआ है, नाश भी छुपा हुआ है ना? तो क्या हो गया, उसको कहते हैं प्रोनोलॉजी। यानी कि आपका जो शब्द है, आपका जो नाम है, वो बेसिकली आपको कितना ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है या कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जो अविनाश वाले लोग होते हैं, विनाश वाले, ऐसे लोगों की जनरली किसी से बहुत ज्यादा बनती नहीं है, डिप्रेसिव टाइप के लोग रहते हैं। और टाइम टाइम पर उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे फैमिली में हो, चाहे करियर में हो, चाहे स्टडीज में हो, है ना? तो कहते हैं कि आपके नाम का बहुत असर पड़ता है आपके काम के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो काबला जो होता है वो यही कहता है। ठीक है, हम नाम न्यूमरोलॉजी जब पढ़ेंगे एडवांस में, मैं पहले ही बता दूं ये एडवांस का विषय है, एडवांस में जब हम पढ़ेंगे तब हम इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोनोलॉजी यानी कि शब्द ध्वनि, आपके जो शब्द हैं उनसे निकलने वाली ध्वनि के बारे में ये बताता है। ठीक है, जैसे दिव्या, डी, डी अगर आप इसको लिखेंगे DIVYA, तो डी आई क्या है, डाई। समझ रहे हैं, डी आई क्या है, डाई। तो क्या है, एक नेगेटिव सा साउंड करता है ना। जनरली ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनके जीवन में अननेचुरल डेथ या सडन डेथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दिव्या भारती, दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, है ना, DIVYA, दिव्या भारती।
क्या हुआ उसके साथ में, अचानक से डेथ हो गई, किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। चाइनीज की हम बात करते हैं। चाइनीज के लिए बेसिकली आपने सुना होगा लूशो ग्रिड की हम बारे में सुनते हैं। चाइनीज क्या कहता है, चाइनीज ये कहते हैं चाइनीज परंपरा जो है न्यूमरोलॉजी के मामले में लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। चाइनीज ये कहते हैं, एक दिन एक व्यक्ति महानुभाव, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्हें नदी में से कछुआ निकलता हुआ दिखाई दिया और उस कछुए की पीठ पर कुछ नंबर्स गुदे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उन नंबर्स पे काम करना शुरू किया, उन नंबर्स को पहचाना, उन नंबर्स की एनर्जी पहचानी और वहां से उन्होंने लोशो ग्रिड का निर्माण किया। यानी कि कछुआ अपनी पीठ पर वो लोशो ग्रिड लेकर के निकला, पैदा हुआ, आप ये भी कह सकते हैं, या निकला, ठीक है। थोड़ी सी स्टोरी अनबिलीवेबल है, प्रैक्टिकल से थोड़ा सा दूर है। अगर आप उसको मतलब कहानियों में माने तो कहानी के हिसाब से तो हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए तो कछुए की पीठ पर नंबर, मतलब थोड़ा सा एक मुश्किल वाली बात लग रही है। तो इस पे जनरली बिलीव नहीं किया जा सकता इस थ्योरी के ऊपर। और कछुआ लेकर के नहीं आएगा, कछुआ लेकर के पैदा नहीं होगा किसी भी लूशो ग्रेड को, है ना। तो लेकिन वो चूंकि उन्होंने कछुए को अपने यहाँ पर इतना शुभ माना है तो उन्होंने कछुए को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। हालांकि कछुए की थ्योरी हम इसलिए भी एक जगह मान सकते हैं कहानी के तौर पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको प्रैक्टिकली मान करके ही सोचिए कि पानी में से कछुआ निकला और उसकी पीठ पर नंबर्स गुदे हुए थे। ये इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो कहाँ पर टिकी हुई है, कछुए की पीठ पर टिकी हुई है ना। ये भी एक कहानी है, मैंने आपने किसी ने सुना नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन हाँ शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपनी थ्योरी पर विश्वास करते हैं, हम अपने शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, है ना। तो चाइनीज क्या होता है, चाइनीज आपको पता है 4000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं, ये एक ग्रिड बनाते हैं, एक ग्रिड के माध्यम से लोगों को समझाते हैं और इस ग्रिड को कहा जाता है लू शो ग्रिड, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अबजाद पर। अबजाद क्या है, अरबी, ये अरबी पैटर्न है। अरबी पैटर्न है, अरबी पैटर्न क्या कहता है, इसमें जो अक्षर होते हैं, जैसे इनका एक अक्षर है अलिफ, जहां से इनका शुरू होता है, जैसे हम छोटे अ आ ई ऐसे हम लेकर के चलते हैं, तो ऐसे इनका एक अक्षर है अलिफ, अलिफ को ये 1 देते हैं। फिर इनका एक आता है बे, उसको ये 2 नंबर देते हैं। फिर ऐसे आता है इनका ते, उसको ये 3 नंबर कहते हैं। यानी कि जो इनका इनकी जो वर्णमाला है उसको इन्होंने नंबर्स दे दिए, है ना। इस तरीके से अरबी न्यूमरोलॉजी विकसित हुई। हम इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हिब्रू एक पद्धति है, हिब्रू आती है बेसिकली, हिब्रू जो लैंग्वेज है ये भी यहूदियों की लैंग्वेज है, ठीक है। इन्होंने अंक ज्योतिष, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो रिसर्चर हैं दे आर यहूदीज। यहूदी हमेशा से हर कार्य में सबसे आगे रहे हैं। एग्जाम्पल किसी को समझना हो तो आज देख लीजिए, अकेला सबसे छोटा कंट्री, एक सबसे पूरे मुस्लिम कंट्रीज के बीच में घिरा हुआ अकेला इजराइल पूरे चारों तरफ के मुस्लिम कंट्रीज को टक्कर दे रहा है। पिछले कितने सालों से लगातार वो उन कंट्रीज को मात भी दे रहा है, उनसे जीत भी रहा है ना। तो मतलब दे आर वेरी एडवांस रिसर्चर, भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहूदी परंपरा भी यही कहती है। और इन्होंने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा नहीं माना गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फाबेट्स को, जो इंग्लिश की वर्णमाला होती है एबीसीडी, इसको ऊपर नीचे कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं रहेंगे किसी के लिए। ए के बाद बी ही आएगा, सी ही आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, हम सबको पता है। लेकिन अगर आप ए के बाद जो है जे ले आए तो थोड़ा सा बात हजम नहीं होती है, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आते हैं वैदिक अंक ज्योतिष पर। वैदिक अंक ज्योतिष क्या कहता है, वैदिक अंक ज्योतिष तमिल में कुछ, तमिल हमारा राज्य है, दक्षिणी राज्य है। तमिल में कुछ शास्त्र मिले हैं, उन शास्त्रों से हमारा वैदिक अंक ज्योतिष, क्योंकि उत्तर जो बिहार में जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां पर जो हमारी लाइब्रेरी थी वो तो जला दी गई, तो बहुत सारे हमारे शास्त्र, प्राचीन शास्त्र वहां से
चले गए, जल गए, विलुप्त हो गए कुछ फाड़ दिए गए, नुकसान हुआ बेसिकली। लेकिन जो साउथ थे, साउथ में अंग्रेज या मुस्लिम इतना ज्यादा नहीं जा सके, तो वहां पर हमारे शास्त्र, हमारी प्राचीन पद्धतियां आज भी जीवित है। और आज भी उसी तरीके से दे आर बेसिकली वेरी ट्रेडिशनल। हम अपने आप को बहुत ट्रेडिशनल मानते हैं नॉर्थ इंडियंस। हम अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, बट एक्चुअली उनके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो लोग हर चीज में वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ज्यादा वैदिक है, बहुत ज्यादा अपने शास्त्रों को प्रमाणित मानने वाले हैं जो उनके यहाँ पर लिखे गए। यहाँ से हमारा वैदिक अंक शास्त्र निकल करके आया। वैदिक अंक शास्त्र में हम एक ग्रिड बनाते हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जन्म से पहले आत्मा अपना दिन, अपना महीना और अपना साल डिसाइड करके आती है, उसके बाद ही वो जन्म लेती है। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स, ये उसके पूरे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, सारी उम्र, सारी आयु, जब तक उसकी आयु रहेगी। अगर किसी व्यक्ति का नंबर्स की मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति का एक नंबर है, तो ये एक नंबर उसके करियर में भी उसको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं उसके जीवन के जितने भी बड़े ओकेजन्स होते हैं, नौकरी लगना, बेबी होना, उसकी, जब आप इसके अंदर दशा अंतर दशा पढ़ेंगे, एडवांस पार्ट के अंदर दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर, उस समय आप देखेंगे कि किस तरीके से उसके जो मूलांक हैं, जो भाग्यांक है, वो उसकी हर एक लाइफ के मेन ओकेजन में रोल अदा करते हैं अपना, कैसे रोल निभाते हैं। तो बेसिकली ये हुआ हमारा हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से अंक होते हैं और उनके लॉर्ड कौन कौन है। ये हो गया है तो इसको इरेज कर दूं यहां से। सभी लोग बताएंगे अगर यहां तक हो गया है तो इसको इरेज कर दूं, ताकि हम नंबर्स पे आगे बढ़ सके। ओके, चलिए, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर्स, इनके स्वामी ग्रह। उम्मीद करती हूँ सभी को साफ दिख रहा होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ओके, नंबर 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके आगे भी नंबर होते हैं, 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लाना होता है। ठीक है, हालांकि डबल डिजिट नंबर्स के भी अपने इफेक्ट होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, सब समझेंगे। एक नंबर का स्वामी होता है सूर्य। 2 नंबर का स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। 3 नंबर का स्वामी ग्रह होता है गुरु, यानी बृहस्पति। 4 नंबर का होता है राहु। 5 नंबर के होते हैं बुध महाराज, बुधदेव। 6 नंबर के होते हैं शुक्र या वीनस, बराबर में इनके इंग्लिश नाम भी लिख देती हूँ, कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा उतना। 7 नंबर के होते हैं केतु। 8 नंबर के होते हैं शनिदेव। 9 नंबर के होते हैं मंगल देव, मार्स। सन, मून।
ये नंबर्स हैं, ये इनके प्लैनेट लॉर्ड्स हैं, यानी कि इनके स्वामी ग्रह। नंबर्स हमारी पर्सनैलिटी को जितना अफेक्ट करते हैं, नंबर्स हमारे व्यक्तित्व को जितना ज्यादा अफेक्ट करते हैं, कुछ चीजें बढ़ाते हैं, कुछ चीजें घटाते हैं, उतना ही ज्यादा उनके स्वामी ग्रह का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। नंबर्स के साथ में उसके स्वामी ग्रह भी उतना ही कार्य करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल मिलेगा आलोक शास्त्री जी, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, नोट करिए, जब हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आप लोगों को बताती हूँ आज मूलांक निकालना। सबसे पहले आज हम मूलांक पर ही काम करेंगे। किसी भी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक, मूलांक को ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है, मूलांक को बेसिक नंबर भी कहा जाता है, मूलांक को कुछ जगह पर करियर नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, कई सारे नंबर कहे जाते हैं मूलांक को। अब मूलांक होता क्या है? मान लीजिए आज की तारीख लेते हैं। आज की तारीख क्या है? 24/10/2025, यही है ना आज की तारीख? अच्छा, मूलांक को क्या कहते हैं? ड्राइवर नंबर। कुछ जगह पर कैरियर नंबर, वाहक। ठीक है, ये सब कहा जाता है। 24, कौन सा नंबर है? 24। 24/10/2025। अब ये 24 है, इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। एक तो 24 यानी कि ये डबल डिजिट नंबर हो गया। एक इसमें आप आ जाइए, मान लीजिए 4 तारीख है, 4 अक्टूबर 2025, यानी के 9 से पहले के जो सिंगल डिजिट नंबर है, दो बताऊंगी। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, ये पढ़ने में समझने में आसान है। हमारा मूलांक क्या होगा? मूलांक होगा 4+0=4, 4 नंबर, यानी के राहु का नंबर हमारा मूलांक नंबर होगा। और अगर हम बात करते हैं 24 की, तो 2+4=6, 6 नंबर हमारा मूलांक नंबर होगा। यानी कि आज के डेट में जिन भी बच्चों का जन्म होगा उन सबका मूलांक 6 होगा। वो 6 मूलांक में पैदा हुए होंगे 24 तारीख। जैसे कल का 25 है, तो 25 में 5+2 को हम ऐड कर देंगे, 2+5 कितना हो जाएगा? 7 नंबर। 7 नंबर मूलांक वाले होंगे। 6 नंबर किसका है? शुक्र का। वीनस की एनर्जी इन लोगों के अंदर ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही बात करते हैं 4 नंबर की। कोई डेट ऑफ बर्थ बताइए फटाफट, आप लोगों के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 22, ओके, चलिए 22 लेते हैं। तो 22 का क्या होगा? 2+2=4। याद रखिएगा, हम लोगों को सिंगल डिजिट पर ही लेकर के आना है सारे नंबर्स को। जो भी मूलांक होगा, 1 बाय 1 लेती हूँ। अमन वशिष्ठ जी 22, 22 का हो गया, 4 नंबर हो गया। नीमा जी 3974, 3 का 3 ही रहेगा, है ना? 3 मैंने बताया ना, 3974। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल मूलांक की बात कर रही हूँ, तो 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है। सचिन जी 19 की बात करें, तो 19 का 1+9 दोनों को ऐड कर दीजिए। जहां भी डबल डिजिट आएगी आपको दोनों को ऐड करना है। 9+1=10,
और 10 की जब हम बात करेंगे तो 1 प्लस 0 को भी आपको ऐड करना है और ये फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से 1 हो जाएगा। ओके, रोहित मिश्रा जी कह रहे, चंद्र जी कह रहे, चंद्रभान जी 26, 26 में 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। रोहित मिश्रा जी कह रहे 30, जिन भी जातकों का जन्म 10 तारीख को, 20 तारीख को या 30 तारीख को होता है, ऐसे जातकों को 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 और 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। ऑटोमेटिकली सिंगल नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, सपना तिवारी जी का बोल रही है 6-15, 1 मिनट, 6-5, सॉरी मुझसे पढ़ना गलती होगी, 6-5-17, 5 और 17 की अभी बात नहीं कर रही हूँ, 6 की बात कर रही हूँ। तो 6 आपका ऑलरेडी सिंगल डिजिट नंबर है, तो 6 ही आपका मूलांक होगा। ठीक है सपना जी, सबको क्लियर है? अब आप लोग बना लेंगे। मैं अब कुछ नंबर्स बोलती हूँ आपको, फटाफट मुझे उसके मूलांक बताइए। अभी यहाँ पर लिखती हूँ कुछ नंबर्स, मुझे फटाफट मूलांक बताइए। चलिए, 26, 17, 8, वेरी गुड, 17, 13, 8, 13, 4, 2, मुस्कान जी 2 नहीं होगा, 2 कैसे होगा? 5 भी नहीं होगा, 5 कैसे बता रहे हैं? उपाध्याय जी क्या हो गया है आपको? मुस्कान जी 2 कैसे होगा? सतीश जी 6 कैसे होगा बताइए? 3 प्लस 1 को करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? यस बिल्कुल, आप किया ना आपने सही उपाध्याय जी। ठीक है, ओके, 10, 1, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट। ओके, 18, 22, 4, वेरी फास्ट। ओके, 27, 9 नंबर, गुड, सबको क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब मुझे बताओ 6, 6, ओके, 9, 9, सबको क्लियर है? सिंगल जो नंबर रहेगा वो सिंगल में ही आएगा, जो डबल डिजिट नंबर होगा उसको हम दोनों डिजिट को आपस में ऐड करके सिंगल बना लेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ू, भाग्यांक पर आ जाओ। ओके, ठीक है, चलिए अब हम भाग्यांक पढ़ते हैं। या मैं बता रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ सपना जी, मैं इसी पर आ रही हूँ। चलिए, 29, 29 का बता दीजिए उमेश जी, 29 का पूछिए एक बार, बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए 29 का। उमेश जी ने पूछा। दो, देखिए सबको आता है। 9 2 11 हो जाएगा, 11 को फिर से ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सिंपल। चलिए, अब हम बात करते हैं भाग्यांक की। अब हम दोनों नंबर लेंगे, मूलांक भी लेंगे और भाग्यांक भी लेंगे। चलिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई भी बता दीजिए। 25/11/2000, ओके, 25/11/2002। चलिए, 25 का मूलांक बताइए। 7, गुड।
अब भाग्यांक पहले सुन लीजिए, आप सब टाइपिंग 2 मिनट शांत करके पहले सुन लीजिए। जब हम भाग्यांक लेते हैं तो हम सारे नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। कैसे? 2 + 5 + 1 अगेन +1 क्योंकि 2 बार 1 है, +2 +0 +0 आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, 0 लिखना अनिवार्य नहीं है, +2। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ 0 को, क्योंकि ये बेसिकली बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, 0 लिखा भी नहीं जाता। चलिए अब ऐड करिए फटाफट सबको। 2 + 5 7 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 2 कितना हो गया 11 11 + 2 हो गया 13। अब इसको फिर से ऐड करिए। 3 + 1 = 4। ठीक है, तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया 4 नंबर। अब मूलांक क्या हुआ? मूलांक में एनर्जी आ गई केतु की और भाग्यांक में एनर्जी आ गई किसकी? राहु की। ये जातक तो थोड़े से परेशान रहते होंगे। किसने बताई थी वाली डेट ऑफ बर्थ? सपना जी ने बताई थी क्या? 2002। हिमांशु जी ने बताई थी 25/11/2002। हिमांशु जी, ये व्यक्ति थोड़ा सा डिटैच रहते होंगे चीजों से, डिसीजन ले पाने की कैपेसिटी इनकी थोड़ी सी कमजोर होगी, कहीं ना कहीं एक बैड हैबिट्स के अंदर इनका मन ज्यादा करता होगा जाने का। चलिए बात करते हैं सपना जी के डेट ऑफ बर्थ से लेती हूँ सबकी लेती हूँ, एक एक करके बोलिए ना, फिर मैसेज ऊपर चला जाता है, मैं देख नहीं पाऊंगी। चलिए सपना जी की लेते हैं। 25/9/1982। चलिए अब फटाफट सबके टेस्ट शुरू। नहीं उमेश जी, ऐसा नहीं है, आज के समय में सभी परेशान क्यों है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। हर व्यक्ति अलग नेचर अलग सब चीजें अलग लेकर के पैदा होता है। किसी के जीवन में कभी परेशानी होती है, किसी की में परेशानी होती है, सब व्यक्ति रोज थोड़ी परेशान होते हैं। चलिए बताइए 25 का क्या होगा? 5 + 2 मूलांक क्या होगा यहाँ पर? 7 नंबर। नहीं, अच्छा 7 और 9 आपने दोनों चीज बता दी। अब हम ऐड करेंगे भाग्यांक। बोलिए फटाफट। 2 + 5 + 9 + 1 अगेन +9 + 8 + 2 कितना हो गया? 5 और 2 7, है ना? हाँ 9 आ रहे हैं। 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 और 1 17। ठीक है, मैम एक ट्रिक होती है, 9 के साथ कुछ भी ऐड करो वो नंबर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहे तो 9 को ऐड कर भी सकते हैं, आप चाहे तो 9 को हटा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं, जिनको बहुत आता है। जिनको बिल्कुल नहीं आता मैं उनको लेकर के चल रही हूँ साथ में, है ना? हिमांशु जी, उमेश जी। उमेश जी तो बहुत ज्यादा है, उनको तो सब कुछ आता ही है। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। 18। अगर आप 9 को भी जोड़ करके चलेंगे तो भी डिजिट सेम ही आएगी। ठीक है, 18। 8 + 1 = 9। ठीक है, तो भाग्यांक क्या हो गया? 9 नंबर। इस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया 7 और मूलांक हो गया 9। ठीक है, क्लियर है सबको? मूलांक और भाग्यांक निकालना आ गया। चलिए अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ देती हूँ, फटाफट बताइए। दो। चलिए ओके, 19
12/1986। बताइए इस व्यक्ति का मूलांक क्या होगा फटाफट, और भाग्यांक क्या होगा? मूलांक 1 गुड, भाग्यांक? हाँ जी, अगर आप 9 नहीं भी ऐड करेंगी नीमा जी, शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप किसी भी डिजिट में 9 ऐड नहीं करेंगी तो भी डिजिट सेम ही आएगी। एक एक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे किया एक एक मैं बताती हूँ। 19, 9 और 1 10, 10 हो गए, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, ठीक है, 14 और 8 22, ठीक है, 22, 22 और 6 कितने हो गए 28, तो 2 + 8 = कितना हो गया 10। फिर से इसको सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 1 आ जाएगा। भाग्यांक 9 कैसे होगा सपना जी, फिर से चेक करिए आप, एक आएगा ना? देखिए अब तो मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है ना। अगर आप 9 नहीं भी लेते हैं किसी भी डिजिट के अंदर तो भी आपका नंबर सेम ही आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? ओके चलिए, कुछ सेलिब्रिटीज की डेट ऑफ बर्थ ले ले। चलिए एक काम करती हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज की डेट ऑफ बर्थ लिखती हूँ, इसके मूलांक और भाग्यांक आप लोगों को निकाल करके लाने हैं, एंड दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क भी है। एक तो सबसे पहला, सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक आज निकाल करके लेकर के आएंगे। पहला अपनी अपनी का, किसका? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे। दूसरा नोट डाउन करिए, निकाल लिया है चलिए रणवीर सिंह, जानते हैं आप लोग रणवीर सिंह को? ओके चलिए, 6/7/1985 पहला, ठीक है। तीसरा है, मतलब ये दूसरा हो गया, तीसरा माधुरी दीक्षित, 15/5/1967। क्षय की वजह से लड़कियों के कपड़े डालता ये अच्छा अनिल कपूर, क्षय की वजह से ओके चलिए, 24/12/1956। और दे दो कुछ बाबा रामदेव के लिखे। सारा फोकस केवल सेलिब्रिटीज को पढ़ने में ही थोड़ा ही होता है। ठीक है, उनके अच्छे नंबर, बहुत ज्यादा एक्टिव है ना? मैम अपना भी, हाँ अपना भी निकालेंगे, ठीक है, अपना मूलांक भाग्यांक। चलिए किसका? रामदेव जी। रामदेव का क्या है? 25/12/1965।
एक और लिखिए, हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर सी.वी. रमन। इनकी कुंडली में देखिए कि ऐसे कौन से योग थे जिसकी वजह से ये, हाँ मोदी जी की भी कुंडली है। नहीं नहीं, सभी शुक्र वालों को नहीं। बेसिकली जिनको भी न्यूमरोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट होता है उनको सबको ये देखना होता है कि फलाने सुपरस्टार की कुंडली में कौन कौन से योग है। देखिए मैं रामदेव जी को भी लेके आई हूँ, उमेश जी आप ऐसा नहीं कह सकते, सीवी रमन जी को भी लेके आई हूँ, है ना। ठीक है, सीवी रमन जी की में कौन सा है, अब 7। इन दोनों कुंडलियों में एक चीज कॉमन है, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत कॉमन चीज है जो मुझे सबसे पहले ही दिखाई दे रही है, सबसे शुरुआत में। ठीक है, और कोई? और तुम फिर आप लोग कहेंगे कि सब 6 नंबर वालों को लेके आइए, सेलिब्रिटीज को लेकर के आई है। नहीं 1888 है ना, 18, है ना। ओके, मोदी जी की, चलो योगी जी की भी दूंगी अभी, डोंट वरी, 8 कर लेंगे। क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ? 17 सितंबर 1950 है ना इनका। योगी जी, आप लोग भी कल अच्छे अच्छे वाले ढूंढ के लाना। 5 जून 1972। इनकी कुंडली में और इनकी कुंडली में भी काफी चीजें कॉमन है। अभी नहीं बताऊंगी, जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे तब तब बताऊंगी आपको। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्डिंग।